ये आप लोगों को उल्टी साइड भी क्यों बोलती हूँ मैं फिनिशिंग के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उल्टी साइड ही करो। कभी आपको लेस लगाना हो या अलग से कपड़ा यूज़ करके आपको करना हो, तो आप यही चीज़ फ्रंट की साइड भी फोल्ड कर सकते हो। तो आपकी फिनिशिंग होगी, तभी आप फ्रंट और बैक में सेम कर पाओगे। ठीक है, जैसी फोल्डिंग आपकी बैक साइड में आती है वैसी ही फ्रंट में भी आनी चाहिए, अगर आप फ्रंट में ये चीज़ फोल्ड कर रहे हो, है ना। अगर आपका कुछ डिज़ाइन वाला कुछ यूज़ करते हो आप, अब ये तो डिज़ाइन है यहाँ पे, अगर आपको करना है इस तरफ भी, जैसे माना कि ये फ्रंट है, यहाँ पे लेस लगा के आप इसको और डिज़ाइन अप कर सकते हो अगर फ्रंट की तरफ फोल्ड करते हो। तो आपकी ये फिनिशिंग जो है ना पूरी राउंड में जैसे इसमें आ रही है वैसी फ्रंट में भी आनी चाहिए। तो ये फिनिशिंग अगर बैक साइड में अगर आपकी अच्छी आने लग गई ना, तो आप इसमें फ्रंट में करने के लिए फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि फ्रंट में अब क्या करें, फिनिशिंग नहीं आ रही है या कुछ, है ना। दोनों तरफ आप बड़े आराम से कर पाओगे। बैक साइड पे फिनिशिंग लाने की ट्राई करना, ताकि आप फ्रंट में करने का कभी सोचो तो आराम से कर सको बिना झिझके। क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको चाहिए, बैक में आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप फ्रंट में उसको ला पाओगे। एक्स्ट्रा ही रखना है, क्यों? क्योंकि जब आप इस तरफ ऐसे फोल्ड करोगे इसे, अभी ये देखो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे अगर हमें पूरा ही रखना होता है तो हम वैसे ही कर लेते हैं, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये हमारा फोल्डिंग को प्रॉब्लम दे रहा है फोल्ड करने के लिए। तो अब इसे हम कट करते हैं, एक्स्ट्रा नहीं रखना हमें बीच में कुछ। स्टार्टिंग में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कपड़ा जो गला है ना वो नहीं कट करना है, ध्यान से आपने करना है, सिर्फ आपने ये एक्स्ट्रा ही कट करना है। अब आपकी फोल्डिंग बड़े आराम से हो जाएगी ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा है, इसे भी कट कर लेते हैं। कटिंग करते टाइम ध्यान रखना है, ये कई बार होता है कटिंग करते करते हम भूल जाते हैं और यही कट कर देते हैं गला। यहाँ से गला कट नहीं करना है, ये कट करना है। ये कटिंग करते टाइम स्टार्टिंग में अभी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कपड़ा कट नहीं करना है गले का, सिर्फ एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। यहाँ पे ये बीच में कट हो सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फोल्ड करके आगे की, अगर हमें पट्टी लगानी होती है तो हम ये वाला पार्ट कट कर देते हैं। अभी पट्टी नहीं लगी होती है तो हम ये एक्स्ट्रा लेके इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि पट्टी हमारी बन चुकी है। लेकिन अभी पट्टी नहीं बनी है तो आप इसको कट कर सकते हैं। पट्टी में वो फोल्डिंग करें, पट्टी में हम ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे। दोनों में से कोई भी एक चीज़ पहले लगा सकते हो, चाहे गला लगा लो चाहे पट्टी लगा लो। अब हमने गला बना दिया है तो हम पट्टी बाद में, हमने रेव वाले में क्या किया था, पहले पट्टी लगाई थी फिर हमने गला बनाया था। अभी हमने गला पहले बनाया है, अब पट्टी लगाएंगे। दोनों में से कुछ भी पहले कर सकते हो, ये नहीं है कि ये एक ही चीज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखना है, अगर आप ये वाला पहले बना रहे हो तो आपने इसमें एक्स्ट्रा रखना है, और अगर ये वाला पहले बना रहे हो तो इसमें एक्स्ट्रा रखना है ऊपर फोल्डिंग के लिए। उसके बाद तो वो भी आपने एक साइड लगा लिया, तो सेम उसी बराबर का आपने दूसरी साइड भी रखना है, ठीक है। नीचे फोल्ड कर रहे हो तो उसी सेम साइज़ का आपने नीचे भी फोल्ड करना है। गला बना रहे हो एक साइड जैसा है वैसा ही साइड आपका इस साइड भी होना चाहिए। तो बार बार मेजरमेंट कर करके आपने ये बनाना है। आपको हुक लगाना है, दूसरी साइड आई लगती है, तो हुक कौन सी साइड लगती है, राइट साइड में, और इस साइड आपकी आई लगती है। ये वाला पट्टी आपका अंदर पलट जाएगा, ऐसे लगाओगे ऊपर से अंदर की तरफ पलट जाएगा ऐसे करके, और ये वाला नीचे से ऊपर की तरफ आएगा।
तो जो ऊपर से नीचे जाएगा उसमें तो हम अस्तर लगा के कवर कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ ये वाली पट्टी आपको सामने चाहिए, क्योंकि ये इसके ऊपर कवर होगी। हमें यहाँ पर बराबर चाहिए ना, तो बराबर के लिए आपको ये वाली पट्टी फोल्ड कर सकते हो पूरी, लेकिन ये वाली हमें आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए आई के लिए। तो इसको हम बाहर की तरफ करेंगे, ये वाला कपड़ा लगाएंगे, कपड़ा यूज़ करेंगे। पहले ये वाली कर ले रेडी, इसमें आधा इंच ऊपर फोल्डिंग के लिए छोड़ के यहाँ पर गला आपने पूरा फोल्ड कर, जब आप ये गला आपने बना लिया है, फोल्ड करके ही आपने लेना है। यहाँ पे हम आधे इंच की जो आपने एक्स्ट्रा छोड़ा है उसी को कवर करेंगे। अब यहाँ पे आपने धीरे धीरे चलाना, ताकि आपकी कहीं पर भी अगर फूल का टूटने का डर हो तो नहीं हो। इस तरीके से करके ये ऊपर की यहाँ पे तुरपाई करोगे, ठीक है। यहाँ पर प्रेस करके अच्छे से सेट करना है। ये अंदर की साइड आएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लगा लेनी है कच्ची सिलाई, ताकि इसमें हम तुरपाई कर सकें। कच्ची सिलाई यानी 5 नंबर सिलाई। ये आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो कपड़े वाली लगानी है। आपका कपड़ा नीचे और ऊपर दोनों साइड एक्स्ट्रा होना चाहिए। यहाँ पर तो कम था उसमें, वैसे ही पट्टी को भी हम पहले कच्चा कर लेते हैं बराबर में। हाँ जी, नीचे से यहाँ पर भी आपको आधा इंच ऊपर रखना है, आधा इंच नीचे फोल्डिंग के लिए रहना चाहिए। दाने दाने से, इसलिए मैं धीरे धीरे चला रही हूँ। और ये जो आपकी मेरी डाट है, ऊपर की तरफ रखनी है आपने, नीचे की तरफ नहीं रखनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती है कि डाट का साइड भी किस तरफ रखना है, उस पर भी डिपेंड करता है आपका लुक कैसा आएगा। अब हमें ये फोल्ड भी करना है और ये भी करना है, तो हमें कितना चाहिए यहाँ पर फोल्डिंग पे, हम पहले उस पर फोकस करेंगे कि कितना फोल्डिंग चाहिए। हमें चाहिए 1/2 इंच फोल्डिंग, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, 1/2 इंच चाहिए या फिर 1/4 इंच। जितना हमें फोल्डिंग में चाहिए उतना ही हम रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कट कर देंगे या फिर फोल्ड अंदर की तरफ कर देंगे। यहाँ पर ये जितना फोल्डिंग चाहिए बराबर रखना है, फोल्डिंग भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना फोल्डिंग चाहिए उतना रख के आपने
यहाँ पर भी ये निशान लगा दिया। अभी उसमें क्या किया हमने, ये नीचे की तरफ फोल्ड किया है ना, लेकिन यहाँ पर हम नीचे की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका अलग बाहर रहेगा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही जितना फोल्ड करना है उसी पे आप ऐसे करके ऐसे यहाँ पर सिलाई लगाओ, ये पूरा आपका अंदर चला जाएगा। सीधी सिलाई लगानी है, कम ज़्यादा नहीं। ये एक्स्ट्रा आपने यहाँ से कट कर देना। यहाँ पे ये कोना जो है ये भी आप कट कर दोगे। क्यों? क्योंकि जब आप फोल्ड करोगे इसे तो ये बाहर दिखेगा, तो बाहर नहीं दिखना चाहिए। इस तरफ से भी आपने सेम ही करना है, लेकिन फोल्डिंग बराबर रखनी है। जितना आपको बाहर चाहिए ना उतना ही आपने करना। ये बिल्कुल सीधा, कपड़ा भी बीच में इकट्ठा नहीं होना चाहिए आपको, उतना ही आपने यहाँ पर भी ये सिलाई कर देंगे ताकि ऊपर से फिनिशिंग आए। ऊपर भी हमें पूरा बाहर रहेगा ना, ये गले से एक्स्ट्रा रहेगा ये, और गले के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे ही रहना चाहिए। यहाँ पर भी आपने ये एक्स्ट्रा जो है कोना कट कर देना ताकि कोना आपका बीच में फंसे ना करे। अब यहाँ पर इसे ऐसे बराबर निकाल दोगे, यहाँ पर भी इसे बराबर निकाल दोगे। और सीधी साइड से यहाँ पर जैसे बेल्ट लगाते हैं वैसे ही बेल्ट लगा के यहाँ पे सिलाई। कौन सी सिलाई लगाओगे यहाँ पे? आप लगा सकते धगन यहाँ पे ये करके आपने डबल सिलाई लगानी है। एक पैर की सिलाई यहाँ पे लगा के ये फिनिश है। आप जो आई बनाओगे इसके अंदर बनाओगे, आई बना लेना। और आई आपने सिर्फ 1 इंच के गैप में करनी है। ये आपका ये है 7 इंच है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ एक यहाँ लगेगी, 2 3 4 5 6 7 8 हुक लगेगी, ठीक है। और ये ऐसे इसके ऊपर आएगा ऐसे। और आई भी आपने जितना आपका ये है उससे पीछे ही लगानी है हुक, कम से कम। मतलब यहाँ पे जब आए तो यहाँ अगर खींचे भी ना तो ये पूरा प्रॉपर आए, क्योंकि आई भी खींचती है थोड़ी सी अंदर की तरफ और हुक भी ऊपर की तरफ खींचती है। तो आपका जब लगाओगे तो ऐसे करके पूरा बराबर आना चाहिए आगे पीछे। हाँ। अब ये आपका पूरा हो गया है। ये जोड़ेंगे और साइड की सिलाई होगी। सिलाई के बाद नीचे पूरा करके हम बराबर देखेंगे दूसरा पार्ट को। नीचे बेल्ट भी लगानी होगी, लेकिन बेल्ट के लिए आप देखोगे कि आपका ये वाला साइड चेक करोगे, उसके बाद बेल्ट लगाओगे। यहाँ पर ये यहाँ पर नीचे हमने कटिंग नहीं दी थी, आधा इंच आपकी जो ऊपर अप होता है वो भी होगा। यहाँ पे सिर्फ आधा इंच सिलाई का छोड़ के, जो पट्टी लगाओगे वो छोड़ के आपने यहाँ से ये सीधी कटिंग करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा कट कर दोगे और जो आपका आएगा यहाँ से आधा इंच की सिलाई वो फोल्ड करने के लिए जो पट्टी लगाओगे उसके लिए बचेगी।
और ये भी आपने सिलाई के टाइम पे ऊपर रखनी है। इसके बाद ये सिलाई करनी है, यहाँ पे क्लोज करना है, बाजू लगा के क्लोज करना है और फोल्डिंग।